हेलो एवरीवन, ये बुश कंपनी का 14 इंच का CRT टीवी है। ये टीवी ऑन करने पर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसमें पावर नहीं आ रही है। तो चलिए हम इस टीवी को रिपेयर करेंगे। ये रहा इस टीवी का PCB बोर्ड। तो मैंने इसका बैक कवर ओपन करके ये PCB निकाल ली है। ये रहा इसका मेन IC और ये रहा इसका प्रोसेसर। तो चलिए देखते हैं इस टीवी में क्या फॉल्ट है। दोस्तों, ये जो किट है BPL सैनियो कंपनी की किट है। तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है, यहाँ फ्यूज चेक करेंगे। लाइन फिल्टर, रेजिस्टेंस हो गई और आगे जो डायोड और PF लगे होते हैं, ये मैंने चेक कर लिए हैं, बिल्कुल ओके हैं। और ये व्यू जो है ये भी चेक कर लिया है, बिल्कुल ओके है। ये जो तो हमारा काम है कि यहाँ कैपेसिटर में 330 वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए ये वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर को मैंने 1000 DC वोल्टेज में सेट कर लिया है। तो मैंने AC लाइन दे दी है। तो उसके बाद मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये देखिए 330 वोल्टेज यहाँ ओके है। ये जो DC सप्लाई है बिल्कुल ओके है। प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके है। अब सेकेंडरी सेक्शन के 110 की सप्लाई चेक करेंगे। तो 26 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ वोल्टेज जो है कम बन रहे हैं। तो 110 की सप्लाई जो ओके है। तो फॉल्ट जो होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन में होता है। तो ये देखिए 26 वोल्टेज आ रहे हैं। वर्टिकल सेक्शन की 24 सप्लाई आ रही है। तो ये जो सेकेंडरी सेक्शन है बिल्कुल ओके है। तो हम ऐसा काम करेंगे कि ये जो 110 का जो जंपर लगा होता है, ये आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। इसका हम एक जो पॉइंट है ओपन कर देंगे। तो उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे कि 110 की सप्लाई जो बन रही है कि नहीं बन रही है। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाती है और यह 110 की जो सप्लाई है वो भी मिस हो जाती है और डायोड भी कई बार शॉर्ट या ओपन हो जाता है। हमारा जो सबसे पहले काम होता है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उन्हें अच्छी तरह से हम चेक करके सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारे 110 की सप्लाई जो है क्यों मिस है। तो हम ये जो रेजिस्टेंस जो है एक पॉइंट ओपन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि 110 की सप्लाई क्यों नहीं बन रही है, या फिर प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट है या सेकेंडरी सेक्शन का फॉल्ट है। तो हमें पता चल जाता है 110 की जो रेजिस्टेंस है उसका एक पॉइंट ओपन करके। तो चलिए हम रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ओपन कर लेते हैं। अच्छी तरह से ओपन कर लें, सोल्डिंग से ये पॉइंट टच ना हो। फिर हम यहाँ कैपेसिटर लगाए, इसके पॉजिटिव पॉइंट में 110 की सप्लाई जो है चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने 200 की रेंज पे सेट कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 110 की सप्लाई जो है बिल्कुल ओके है। यह 110 की सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो उसका मतलब यह है कि हमारी जो प्राइमरी सेक्शन है और सेकेंडरी सेक्शन है बिल्कुल ओके है। तो ये जो फॉल्ट है हॉरिजॉन्टल सेक्शन का बन रहा है। तो हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन का सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर लगा होता है ये चेक कर लेंगे। ये शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए इसको हम मल्टीमीटर के साथ चेक कर लेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा है
ये पक्का ही शॉर्ट होगा। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है बीप की आवाज़ आ रही है, तो ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट है। तो इसको निकाल के हम नया आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है डाल देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा है, इसी कारण से यहाँ हमारी जो 110 की सप्लाई है वो 26 वोल्ट दिखा रही थी, पूरे 110 नहीं दिखा रही थी। तो ये शॉर्ट था ये जो ट्रांजिस्टर है, तभी तो हमारी 110 की सप्लाई 26 वोल्ट जा रही थी। तो चलिए इस ट्रांजिस्टर को हम निकाल के नया ट्रांजिस्टर डाल देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, बड़े ध्यान के साथ इसको बाहर निकालें, प्रिंट वगैरह क्रैक ना हो जाए। मैं इसका स्क्रू बाहर निकाल लेता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है, और मैंने ये ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए इसका क्या नंबर है। तो इसकी जगह पे मैं ये डालूँगा D2499। ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिस्टर होता है। हम इस ट्रांजिस्टर में हीट सिंक कंपाउंड लगा देंगे। तो चलिए कंपाउंड लगाते हैं ट्रांजिस्टर में। तो हम इसे अच्छी तरह से लगा देते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर होता है ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और उसके बाद हम पीसीबी बोर्ड में इसे अच्छी तरह से फिट कर देंगे। उसके बाद हम स्क्रू वगैरह अच्छी तरह से लगा देंगे। हम ट्रांजिस्टर में सोल्डरिंग कर देंगे। अच्छी तरह से सोल्डरिंग करें। तो यहाँ हमने रेजिस्टेंस का पॉइंट ओपन किया, उसमें भी सोल्डरिंग कर देंगे। फिर उसके बाद मैं एसी लाइन दे देता हूँ कि हमारा जो टीवी है ऑन होता है कि नहीं होता है। तो हमने एसी लाइन दे दी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूँ फ्रंट की ओर। तो देखिए हमारा जो टीवी है ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।